हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त। एक मैदान जंग खड़ी कर दी है। तेरे जोबन का मैं गुलाम हूँ, मेरे करीब आ दिल बेताब है। कभी किसी एक्टर को आपने बिना हाथ पैर चलाए हुए लड़ते हुए देखा है? बताओ बताओ। मैं बताता हूँ, अपने धर्मपाजी, जो वैसे तो लड़ाई करने के लिए अपने हाथ में एक डंडा लेकर आते हैं, लेकिन ये डंडा वो चलाते नहीं है, ये डंडा खुद ब खुद चलता है। इस सीन में धर्मपाजी का ये स्वैग आप देखो, जो डंडा खुद ब खुद उनके सामने ये लाइन खींच रहा है। ये हम 90s की बात कर रहे हैं, जब ऑडियंस बिल्कुल भोली भाली और सीधी सादी थी, और जो भी पर्दे पर दिखता था लोगों को लगता था कि शायद यही सही होगा। और पर्दे पर फिर अगर धर्मपाजी हो तो फिर डाउट किसको ही होगा, धर्मपाजी हैं तो ऐसा हो ही सकता है। लेकिन लगता है कैमरामैन को शायद पूरा पेमेंट नहीं किया गया, और तभी तो धर्मेंद्र पाजी के बगल में बैठा हुआ ये बंदा नजर आता है जो इस डंडे को घुमा रहा था। मतलब चलो ये सीन तो ठीक है, लेकिन एडिटिंग में कम से कम इसकी मुंडी तो छुपा देते। ये सीन है साल 1995 में आई एक बहुत बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म मैदान जंग का, जिसमें हमें इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट नजर आई कि इस पोस्टर के ऊपर सबकी फोटो लगाने के लिए पोस्टर की साइज ही छोटी पड़ गई। कपिल शर्मा शो में एक बार करीना कपूर से ये पूछा गया कि उन्हें अपनी बहन करिश्मा कपूर के करियर की सबसे खराब फिल्म कौन सी लगी, तो वो नाम लेती हैं मैदान जंग का। कोई एक फिल्म जो आपको इनकी खराब लगी हो? टेल मी ना समथिंग। मैदान जंग आपको तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म आखिर कैसी होगी। हालांकि आप में से कई लोगों ने ये फिल्म ऑलरेडी देखी होगी, और मैं भी 90s का फैन हूं, तो मैंने भी इसको पहले कई बार देखा है। खैर चलो, फिल्म कैसी भी थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें इतने बड़े सीनियर एक्टर्स को क्या बोल के इसको साइन करवाया गया होगा? जहां धर्मेंद्र साहब तो चलो ठीक है, ऐसी फिल्म करते आए थे, लेकिन मनोज कुमार साहब जैसे लीजेंड एक्टर ने भी ये फिल्म की, जो अपने प्रोडक्शन हाउस के अलावा बाहर के बैनर की फिल्में बहुत ही कम किया करते थे। तो आखिर क्या बोलकर उन्हें इसमें साइन करवाया गया, और कैसे ये सारे सीन शूट किए गए? तो फिल्म का इम्पैक्ट क्या हुआ, और कैसे ये खिचड़ी बनी, और फिल्म को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्यों सामने आई? तो आज इन सारी बातों से पर्दा उठने वाला है, और आज हम एक जंग का ऐलान करने वाले हैं, एक मैदान जंग का ऐलान करने वाले हैं। आपको बता दें तो मैदान जंग फिल्म का प्रमोशन ही इसकी स्टार कास्ट के दम पर किया गया था, जहां इसके पोस्टर्स के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था द बिग स्टार कास्ट द बिग फिल्म। और 90s में आलम यह था कि लोग एक फिल्म में ज्यादा से ज्यादा एक्टर्स को देखना चाहते थे, और फिल्म अच्छी होगी या बुरी होगी इस बात का पैमाना कहीं न कहीं इसकी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट भी हुआ करती थी। और लोगों की ये मानसिकता होती थी कि अगर फिल्म में बड़े एक्टर्स हैं, बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो ये फिल्म अच्छी ही होगी। तो कुछ इसी फॉर्मूला के ऊपर फिल्म बनी थी मैदान जंग, जो रिलीज हुई थी 14 अप्रैल साल 1995 को। और उस समय इसका क्लैश हुआ था बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म बाजी के साथ में, जिसमें हमें आमिर खान और ममता कुलकर्णी नजर आए थे। हालांकि इनिशियली इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में फिल्म मैदान जंग का अच्छा खासा बच था, क्योंकि इसमें स्टार कास्ट बड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये दोनों ही फिल्में लोगों ने सिनेमा हॉल में देखी, तो मैदान जंग को कम पसंद किया और बाजी ने बाजी मार ली। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैदान जंग और बाजी ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थीं। मैदान जंग की स्टार कास्ट थी मनोज कुमार, धर्मेंद्र, जया प्रदा, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, दीना पाठक, कादर खान और शक्ति कपूर। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था केसी बोकाडिया जी ने, डायलॉग्स लिखे थे सुभाष जैन ने, और डायरेक्शन की कमान संभाली थी केसी बोकाडिया ने। अब केसी बोकाडिया को आप में से कई लोग जानते भी होंगे, जो पहले एक प्रोड्यूसर थे और आगे चलकर उन्होंने कई फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। जैसे उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले तेरी मेहरबानियां, प्यार झुकता नहीं और नसीब अपना अपना जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया। और आगे चलकर अमिताभ बच्चन की फिल्म आज का अर्जुन से बतौर डायरेक्टर उन्होंने अपना डेब्यू किया, और इसके बाद फूल बने अंगारे, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, शक्तिमान और दिल है बेताब जैसी कई फिल्मों का डायरेक्शन किया। जहां केसी बोकाडिया की ज्यादातर फिल्मों की खास बात ये रही कि उनकी फिल्मों से गांव की मिट्टी की खुशबू आती थी। जहां उन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों में गांव की लाइफ स्टाइल दिखाई और जमीन से जुड़ी हुई कहानियों के ऊपर फिल्में बनाई। और वो हमेशा बड़ी स्टार कास्ट के ऊपर भरोसा करते आए हैं कि जितनी बड़ी स्टार कास्ट होगी उतनी ही बड़ी फिल्म होगी। आगे चलकर बोकाडिया साहब ने ही सलमान खान और शाहरुख खान की साथ में आई फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम को प्रोड्यूस किया था। और अभी हाल ही में केसी बोकाडिया की एक नई फिल्म रिलीज हुई थी तीसरी बेगम के नाम से। यहाँ तक कि केसी बोकाडिया साहब दिल के इतने अमीर और सज्जन इंसान रहे हैं कि उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए की फीस दी थी।
जो 90s के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। उस समय एक्टर्स ज्यादातर अपनी फिल्मों के लिए 50 लाख 60 लाख रुपए फीस चार्ज किया करते थे। लेकिन जब केसी बोकाडिया ने अमिताभ बच्चन को लेकर अपनी डेब्यू फिल्म बनाई एज अ डायरेक्टर आज का अर्जुन, तो इसके लिए अमिताभ बच्चन को उन्होंने 1 करोड़ की फीस दी। हालांकि बाद में अमिताभ बच्चन ने फिल्म के लिए फाइनली लगभग 70 लाख रुपए ही फीस ली। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय इतनी ईमानदारी के साथ में फिल्में बनती थीं, एक्टर भी ईमानदार, डायरेक्टर भी ईमानदार। उस समय ऐसे कॉर्पोरेट हाउस का जमाना नहीं था। फिल्म मेकर्स बिल्कुल दिल से अपनी फिल्में बनाते थे, तभी ये फिल्में लोगों से कनेक्ट कर पाती थीं। प्रोड्यूसर दिलीप कनरिया की देवयांग आर्ट्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। एक्चुअली ये एक काफी डिलेड फिल्म थी, जिसकी प्लानिंग केसी बोकाडिया ने अपनी 1990 में आई फिल्म आज का अर्जुन के जस्ट बाद से ही शुरू कर दी थी। और जिस तरह से उसमें एक गांव की कहानी देखने के लिए मिली थी जो कि ठाकुर के जुल्मों से परेशान है, तो केसी बोकाडिया एक और ऐसी ही कहानी बनाना चाहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इसमें स्टार कास्ट और भी बड़ी होगी और इसको और भी बड़े लेवल पर वो बनाएंगे। तो पूरी कहानी तैयार हो गई, डायलॉग्स तैयार हो गए और साल 1992 में फिल्म का बड़े जोर शोर से अनाउंसमेंट भी हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि कई बार ये फिल्म अपने भारी भरकम बजट की वजह से थोड़ी डिले हो गई, तो कई बार इसमें काम करने वाले सारे एक्टर्स की डेट्स क्लैश होने लगी और फिल्म की ज्यादातर शूटिंग राजस्थान के गाँव में की जानी थी। तो इस वजह से ये फिल्म लगातार डिले होती चली गई और फाइनली 1995 में रिलीज हो पाई। अब फिल्म स्टार्ट करने के पहले केसी बोकाडिया का शुरू से ही प्लान ये था कि इसमें सीनियर एक्टर्स भी नजर आएंगे और आज के टाइम के एक्टर्स भी काम करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीनियर एक्टर्स वाले रोल में मनोज कुमार साहब और धर्मेंद्र को अप्रोच किया, जो अपने समय के एक लीजेंडरी एक्टर थे। हालांकि धर्मेंद्र साहब तो उस समय तक भी फिल्मों में लगातार काम करते ही जा रहे थे, लेकिन मनोज कुमार साहब ज्यादा फिल्में नहीं कर रहे थे। एक तो लेट 80s आते आते मनोज कुमार साहब की हेल्थ भी थोड़ी खराब रहने लगी थी, उनका चेहरा काफी अलग लगने लगा था, जो एज है वो उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगी थी। तो वो बहुत ही कम फिल्में साइन कर रहे थे। साल 1989 में आई उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म क्लर्क के बाद मनोज कुमार साहब ने केवल 2 फिल्में साइन की। ये दोनों ही फिल्में दूसरे बैनर की थीं, जिनमें से एक फिल्म थी देशवासी जो 1991 में रिलीज हुई और दूसरी फिल्म थी मैदान जंग, जो वैसे तो काफी पहले रिलीज होने वाली थी लेकिन ये डिले हो गई थी। उस समय केसी बोकाडिया जब इस फिल्म की कहानी को लेकर मनोज कुमार से मिले और उन्हें उनके रोल के बारे में बताया, तो मनोज कुमार को अपना ये मास्टर जी वाला रोल काफी पसंद आया। जहां इसी तरह के रोल मनोज कुमार लगभग अपनी हर फिल्म में करते आए थे, तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। इसके अलावा उन्होंने केसी बोकाडिया की कुछ और फिल्में देखी भी थीं, तो उन्हें केसी बोकाडिया की फिल्म बनाने का तरीका काफी पसंद आया था। तो इस वजह से मनोज कुमार इसमें काम करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन उन्होंने केसी बोकाडिया को पहले ही ये बता दिया था कि वो फिल्म के लिए बहुत ही कम दिन दे पाएंगे और फिल्म की शूटिंग राजस्थान में होनी थी, तो वहां वो नहीं जा पाएंगे। तो केसी बोकाडिया ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि मनोज कुमार साहब के जितने भी सीन थे उनको मुंबई के स्टूडियोज में शूट किया और पर्टिकुलर मनोज कुमार साहब के मैक्सिमम सीन ऐसे शूट किए गए जो फिल्म सिटी में शूट हुए थे। लेकिन देखते टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मनोज कुमार साहब ने खुद राजस्थान जाकर इन सारे सीन्स को शूट किया हो। अब मनोज कुमार इसके लिए ज्यादा डेट्स इसलिए भी नहीं दे पा रहे थे कि उसी समय उनके होम प्रोडक्शन की एक फिल्म बन रही थी जय हिंद के नाम से, जिसमें वो काफी बिजी थे। इस वजह से मैदान जंग के लिए वो उतना समय नहीं निकाल पाए। हालांकि ये अलग बात है कि उनकी फिल्म जय हिंद और ज्यादा डिले होते होते साल 1999 में रिलीज हो पाई थी, जिसको वो खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे थे और ये मनोज कुमार के करियर की आखिरी फिल्म थी। जहां पर आपको एक बात और बताते चलें कि ये मनोज कुमार और धर्मेंद्र की लगभग 33 साल बाद साथ में आई कोई फिल्म थी। इसके पहले ये दोनों हमें साल 1962 में आई फिल्म शादी में एक साथ नजर आए थे। हालांकि कहने के लिए तो ये साल 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर में भी नजर आए थे, लेकिन इसमें इन दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था। और पहले फिल्म का जो टाइटल है वो केसी बोकाडिया रणभूमि रखने का प्लान बना रहे थे, लेकिन बाद में इसको बदलकर उन्होंने इसका टाइटल जंग कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उसी समय डायरेक्टर टी रामाराव मिथुन और अजय देवगन के साथ में जंग टाइटल के नाम से एक फिल्म बना रहे थे और ये टाइटल उन्होंने अपने नाम पर पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। इस वजह से जंग टाइटल केसी बोकाडिया को नहीं मिल पाया। लेकिन केसी बोकाडिया अपनी फिल्म के लिए कुछ ऐसा ही टाइटल तलाश रहे थे, तो बाद में फाइनली उन्होंने जंग टाइटल न मिलने की वजह से फिल्म का टाइटल बदलकर मैदान जंग कर दिया। इसको लेकर केसी बोकाडिया का उस समय ये सोचना था कि ये भारी भरकम टाइटल लोगों को पसंद आएगा और इसके टाइटल से इसकी स्टार कास्ट का अंदाजा हो जाएगा। और कुछ इसी टाइटल से मिलती जुलती धर्मेंद्र की एक 1989 में आई फिल्म ऐलान जंग भी ब्लॉकबस्टर रही थी, तो उन्हें लगा कि इसका भी कहीं ना कहीं फायदा उन्हें इसमें मिल जाएगा। तो फाइनली फिल्म का टाइटल रखा गया मैदान जंग।
अब इनके फाइनल हो जाने के बाद में नए एक्टर और एक्ट्रेस के लिए अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर को लिया गया, जो उस समय कुछ और फिल्मों में काम भी कर रहे थे। जैसे दीदार में इन्होंने साथ में काम किया था और केसी बोकाडिया को इन दोनों की जोड़ी काफी पसंद आई, तो इन दोनों को उन्होंने अपनी फिल्म के लिए साइन किया। अब उस समय करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार भी बॉलीवुड में काफी नए नए थे और केसी बोकाडिया बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और इसमें ऑलरेडी धर्मेंद्र और मनोज कुमार काम कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ना तो अक्षय कुमार ने और ना ही करिश्मा कपूर ने अपने रोल के बारे में ज्यादा पूछा और ये फिल्म साइन कर ली। और करिश्मा कपूर उस समय केसी बोकाडिया की अजय देवगन के साथ में आई फिल्म शक्तिमान में काम भी कर रही थी। हालांकि आपको बता दें कि पहले फिल्म की जो कहानी है और इसका प्लॉट है वो बिल्कुल ही अलग होने वाला था, जिसमें धर्मेंद्र और मनोज कुमार का रोल और भी बड़ा होने वाला था और पूरी फिल्म के ऊपर यही दोनों डोमिनेंट होने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे ये फिल्म बनना शुरू हुई और कुछ समय के लिए डिले हो गई, इस दौरान अक्षय कुमार की कई और फिल्में रिलीज हो गईं और अक्षय कुमार की पॉपुलैरिटी युवाओं के बीच में काफी बढ़ने लगी थी। तो उस समय अक्षय कुमार की युवाओं के बीच में बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने केसी बोकाडिया से साफ साफ ये बोल दिया था कि इसमें अक्षय कुमार के रोल को बड़ा रखना, तभी ये फिल्म चल पाएगी और पोस्टर्स के ऊपर अक्षय कुमार की बड़ी बड़ी फोटो होनी चाहिए। लेकिन अब केसी बोकाडिया सीनियर एक्टर्स को भी ज्यादा नाराज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने दो टाइप के पोस्टर लॉन्च किए। एक वो पोस्टर जिनके ऊपर धर्मेंद्र और मनोज कुमार की बड़ी बड़ी फोटोज थीं, तो दूसरी तरफ वो पोस्टर जिनके ऊपर अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर की बड़ी फोटो थी। और इन सारे अलग अलग पोस्टर्स को जिस जगह पर ऑडियंस जिसको देखना पसंद करती है उसी के हिसाब से पोस्टर भिजवाए गए। हालांकि आपको बता दें कि पहले इसमें अक्षय कुमार का बहुत ही छोटा रोल होने वाला था, लेकिन फिल्म जब बन रही थी उस समय अक्षय कुमार की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए सेकंड हाफ में अक्षय कुमार का रोल काफी बढ़ाया गया। नहीं तो ओरिजिनली इसमें अक्षय कुमार के बहुत ही कम सीन होने वाले थे, ज्यादा सीन धर्मेंद्र और मनोज कुमार साहब के थे। इनके अलावा मुकेश खन्ना को फिल्म में इंस्पेक्टर के रोल में साइन किया गया था। आपको बता दें कि पहले मुकेश खन्ना के भी फिल्म में काफी सीन होने वाले थे, लेकिन बाद में अक्षय कुमार के सीन को बढ़ाया गया और कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना के बहुत सारे सीन्स को कट किया गया। और इस बात को लेकर मुकेश खन्ना उस समय काफी अपसेट थे। आपको बता दें कि मुकेश खन्ना की फिल्म सौगंध से ही अक्षय कुमार ने अपना डेब्यू किया था, जिसमें अक्षय कुमार के सामने मुकेश खन्ना का रोल भी काफी दमदार था। लेकिन फिल्म मैदान जंग में जिस तरह से मुकेश खन्ना के सीन्स को काटा गया, उससे मुकेश खन्ना बहुत ज्यादा अपसेट थे। जहां तक कि उस समय मुकेश खन्ना फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर कहीं पर भी नजर नहीं आए और कहीं ना कहीं फिल्म के सेट पर अक्षय कुमार के साथ में उनकी जेलसी साफ साफ देखी जा सकती थी। तो उस समय जहां एक तरफ मुकेश खन्ना खुद फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर नहीं आए, तो दूसरी तरफ मनोज कुमार को फिल्म के प्रमोशन इवेंट से दूर रखा गया। इसका रीजन था उनकी बढ़ती हुई उम्र और शायद केसी बोकाडिया को ये लग रहा था कि मनोज कुमार साहब को अगर लोग इसके इवेंट में देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ही उम्र दराज एक्टर्स इसमें हैं, ये फिल्म हम देखकर क्या करेंगे। तो फिल्म की मेकिंग के टाइम पर ये सारी चीजें हो रही थी। इसके अलावा इसमें हमें एक और एक्ट्रेस नजर आई थी, वैष्णवी, जिनका रोल वैसे फिल्म में काफी छोटा था। उन्होंने मनोज कुमार साहब की बेटी का रोल निभाया था। आपको बता दें कि वैष्णवी इसके पहले फिल्म वीराना में और लाडला में बहुत ही छोटे छोटे रोल्स निभा चुकी थीं और मैदान जंग उनकी तीसरी फिल्म थी, लेकिन इसको लेकर वो काफी अपसेट थीं। जहां उन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू में इसको लेकर बताया भी था कि कैसे धोखे से उन्हें ये फिल्म साइन करवा ली गई, जहां उन्होंने खुलकर इसके बारे में बताया कि केसी बोकाडिया ने पहले ही उन्हें ये बता दिया था कि इसमें करिश्मा कपूर के अपोजिट अक्षय कुमार होने वाले हैं और उनके अपोजिट वो विवेक मुशर्रफ को साइन करने वाले हैं और यही एक रीजन था कि उन्होंने ये फिल्म साइन की थी। लेकिन वैष्णवी ने बताया कि उनके कई सीन शूट हो जाने के बाद भी फिल्म के सेट पर विवेक मुशर्रफ आए ही नहीं। तो उन्होंने केसी बोकाडिया से इसके बारे में पूछा तो केसी बोकाडिया ने बोला कि अब उनकी जगह पर इसमें आदित्य पांचोली को साइन किया जाएगा और वो उनके अपोजिट नजर आएंगे। तो वैष्णवी आदित्य पांचोली के आने का भी इंतजार करती रही, लेकिन जब आदित्य पांचोली भी नहीं आए तो वो फिर केसी बोकाडिया से मिली। तो अब इस बार केसी बोकाडिया ने उन्हें यह बताया कि अब इसमें और दूसरे हीरो की जरूरत ही नहीं है, कहानी में भारी बदलाव कर दिए गए हैं। और इस बात को सुनकर वैष्णवी काफी अपसेट रही। आपको बता दें कि वैष्णवी वही है जिन्होंने आगे चलकर मुकेश खन्ना के साथ में शक्तिमान में गीता विश्वास का रोल निभाया था और लोग आज भी उन्हें वैष्णवी के नाम से कम और गीता विश्वास के नाम से ज्यादा जानते हैं। हालांकि फिल्म शक्तिमान बनने के पहले मैदान जंग आई थी और इसमें वैष्णवी पहली बार मुकेश खन्ना से मिली थी, जहां फिल्म में मुकेश खन्ना के साथ में उनका एक सीन भी रखा गया था जहां पर वैष्णवी मुकेश खन्ना को भैया के नाम से बुलाती हैं। उस समय मुकेश खन्ना को वैष्णवी का काम काफी पसंद आया था और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। और आगे चलकर मुकेश खन्ना ने जब शक्तिमान नाम का ये सीरियल बनाया तो उसमें गीता विश्वास वाले रोल में वैष्णवी को ही साइन किया। फिल्म बहुत ही बेतरतीब ढंग से बनी थी और इसको एडिट भी वैसे ही किया गया था जहां पर सीन बीच में ही कट हो जा रहे थे।
एक्चुअली फिल्म की लंबाई काफी ज्यादा हो रही थी, इस वजह से केसी बोकाडिया ने फिल्म के कई सीन्स कट कर दिए थे। जैसे पहले फिल्म का एक बेहतरीन गाना धर्मेंद्र साहब के ऊपर फिल्माया गया था, कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त। कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त। आपको बता दें कि पहले ये गाना केवल धर्मेंद्र के ऊपर नहीं बल्कि मनोज कुमार के ऊपर भी फिल्माया जाने वाला था, जहां इस गाने में धर्मेंद्र के लिए आवाज थी विनोद राठौड़ की और मनोज कुमार के लिए आवाज थी जाने माने सिंगर महेंद्र कपूर की, जिसको रिकॉर्ड भी कर लिया गया था। लेकिन फाइनल फिल्म के दौरान केसी बोकाडिया को लगा कि फिल्म की लंबाई काफी ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने इस गाने में से मनोज कुमार साहब का पूरा वर्जन ही हटा दिया, जो हमें ऑडियो में तो सुनने के लिए मिलता है लेकिन वीडियो में दूर दूर तक नहीं था। ऐसे ही इसमें शक्ति कपूर और कादर खान के कई कॉमेडी सीन रखे गए थे, जिनमें हमें डबल मीनिंग कॉमेडी भी देखने के लिए मिलती है। इन दोनों के भी कई और कॉमेडी सीन पहले शूट किए गए थे, लेकिन फाइनल फिल्म से इनको भी हटा दिया गया था। यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड के पास में जब ये फिल्म गई थी तो इसमें डबल मीनिंग सीन्स को देखते हुए सेंसर बोर्ड ने शक्ति कपूर और कादर खान के कई सीन्स को खुद ही हटा दिया था। लेकिन उस समय नियम इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे और सेंसर बोर्ड ने जिन सीन्स को काटा था उन सीन्स को वापस दोबारा से जोड़कर कई सिनेमा घरों में चलाया गया और बाद में जब ये फिल्म सीडी और डीवीडी पर आई तो ये सीन्स भी देखने के लिए मिले। पूरी फिल्म में कई जगह पर कंटिन्यूटी एरर हमें देखने के लिए मिलती है, जैसे अक्षय कुमार के कई सीन्स में बाल छोटे और बड़े होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस सीन को ही आप देखिए जहाँ पर इस सीन में पहले शक्ति कपूर के पेट पर हमें बाल नजर आते हैं, लेकिन अगले ही पल जब कादर खान उन्हें कमरे के अंदर ले जाते हैं तो उनका पेट बिल्कुल क्लीन शेव नजर आने लगता है। यहाँ तक कि पहले उन्होंने जो झुमके पहने होते हैं वो झुमके ही बदल जाते हैं। तो ये सारी कंटिन्यूटी एरर थी जो पूरी फिल्म में लगातार देखने के लिए मिली। और ऐसा एक सीन नहीं था, पूरी फिल्म में अगर हम ऐसे सीन गिनने के ऊपर आए तो ऐसे बहुत सारे सीन मिल जाएं। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म उतनी नहीं चल पाई थी और लोगों ने फिल्म को इतना पसंद भी नहीं किया था, लेकिन फिल्म के गाने काफी पॉपुलर हुए थे। जहां इसका म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था बप्पी लहरी ने और टोटल 7 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। ये गाने थे तेरे जोबन का गुलाम, लो फागुन ऋतु आ गई, शाम ढल रही तेरी याद, कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त, कहीं प्यासी रात, क्या बात है तू साथ है और तीरा बोले। इन गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, अलका याग्निक, अमित कुमार, विनोद राठौड़, उदित नारायण, महेंद्र कपूर, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, गुरुदास मान और ईला अरुण की। उस समय वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के बैनर तले इसकी ऑडियो कैसेट को रिलीज किया गया था। हालांकि इसकी ऑडियो कैसेट की एक मजेदार बात ये थी कि उस समय इसकी ऑडियो कैसेट में हमें एक बहुत ही रोमांटिक गाना सुनने के लिए मिला था। ये गाना था क्या बात है तू साथ है। लेकिन फिल्म मैदान जंग की ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए मिला ये गाना फाइनल फिल्म में नहीं रखा गया था और लोग कई सालों तक इस गाने को ढूंढते रहे कि ये गाना आखिर क्यों इसमें नहीं रखा गया है। खैर आपको बता दें कि इसके ठीक 5 साल बाद साल 2000 में जब केसी बोकाडिया फिल्म सुल्तान बना रहे थे जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र थे, तो इस फिल्म में एक ऐसे ही रोमांटिक गाने की जरूरत थी जिसका म्यूजिक भी बप्पी लहरी ने कंपोज किया था। तो बप्पी लहरी को पता था कि एक ऑलरेडी अच्छा रिकॉर्डेड गाना रखा हुआ है, तो फिल्म मैदान जंग के लिए रिकॉर्ड किया गया ये गाना फाइनली मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म सुल्तान में हमें वीडियो फॉर्म में देखने के लिए मिला। क्या बात है तू साथ है, दिल कहता है दिल के अंदर एक दीवाना रहता है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो सुल्तान की ऑडियो कैसेट में भी क्या बात है तू साथ है गाना आपको मिलेगा और मैदान जंग की ऑडियो कैसेट में तो ये गाना पहले से ही था। तो उस समय ये सब चलता रहता था, किसी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया गाना किसी दूसरी फिल्म में रख दिया जाता था और बेचारी ऑडियंस कंफ्यूज रहती थी कि यार ये गाना तो हमने किसी और फिल्म में सुना है, ये इसमें कहां से आ गया है। यहाँ तक कि उस समय फिल्म मैदान जंग के म्यूजिक एल्बम को प्रमोट करने के लिए इसके मेकर्स ने एक और तरकीब निकाली थी, जहां उन्होंने इसके लिए एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया और सबसे ये पूछा कि फिल्म के गाने तीतर बोले को किसके ऊपर फिल्माया गया है, और जो लोग भी इसका सही जवाब देंगे उन्हें फिल्म के स्टार कास्ट से मिलने का मौका मिलेगा। तो उस समय ज्यादातर लोग फिल्म के पोस्टर को देखने के बाद ये बोल रहे थे कि या तो धर्मेंद्र के ऊपर या करिश्मा कपूर अक्षय कुमार के ऊपर या मुकेश खन्ना के ऊपर फिल्माया गया होगा। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो मनोज कुमार साहब का भी नाम लिया, लेकिन सारे के सारे लोग गलत थे और फिल्म मेकर्स को पता था कि इस बात का जवाब कोई भी सही नहीं दे पाएगा, क्योंकि फिल्म में इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने के लिए मिली थी, लेकिन इस गाने को कादर खान और शक्ति कपूर के ऊपर फिल्माया गया था, तो ये जवाब तो कोई भी नहीं दे पाया। जो एक पंजाबी गाना था और पहले इसको उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ही रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया गया था,
लेकिन बाद में केसी बोकाडिया ने बोला कि ये एक पंजाबी गाना है तो हमें इसको वैसे ही रिकॉर्ड करवाना चाहिए। तो फाइनली इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए पंजाब के जाने माने सिंगर गुरदास मान को बुलाया गया और उनके साथ में ईला अरुण की आवाज में इस गाने को रिकॉर्ड किया। तो वहीं फिल्म का एक गाना था तेरे जोबन का मैं गुलाम हूँ। इस गाने का म्यूजिक अगर आप सुनेंगे तो ये काफी हद तक करिश्मा कपूर और गोविंदा के ऊपर फिल्माए गए गाने सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे से मिलता जुलता नजर आता है और इसको शूट भी कुछ कुछ उसी अंदाज में किया गया था। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो फिल्म की ज्यादातर शूटिंग केसी बोकाडिया ने अपने गांव के आसपास ही की है। वो राजस्थान के एक गांव से बिलोंग करते हैं और फिल्म में हमें जो सीन देखने के लिए मिलते हैं वो ज्यादातर सीन जोधपुर के पास में बिलाड़ा तहसील के खिजरला गाँव में की गई है और वहीं के किले हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये गाँव देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अमरीशपुरी साहब की ये जो बड़ी सी हवेली हमें देखने के लिए मिलती है ये सामोद पैलेस है। तो वहीं फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाए गए कई सीन मेहरकला गांव में शूट किए गए हैं जहां पर फिल्म करण अर्जुन की भी शूटिंग हुई थी और इसके क्लाइमैक्स के कई सीन अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें गांव वाले अपने अपने छतों पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और नीचे हमें फिल्म की शूटिंग के घोड़े दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये इसी गाँव में रहने वाले रियल लोग हैं और उन्हीं का ये गाँव है। तो फिल्म में हमें रियल गांव और रियल गांव वाले भी देखने के लिए मिलते हैं और राजस्थान के अलावा फिल्म के ज्यादातर सीन फिल्म सिटी में, फिल्माला स्टूडियो में और चांदीवाली स्टूडियो में की गई थी जहां पर ये गांव का सेट लगाया गया था और भी कई सीन यहीं पर शूट किए गए। इसके अलावा इसमें कोरियोग्राफर के तौर पर जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य काम कर रहे थे और ये उनके करियर की पहली फिल्म थी। फिल्म में होली वाला एक गाना भी रखा गया था, लो फागुन ऋतु आ गई, जिस गाने पर धर्मेंद्र और मनोज कुमार को डांस करना था। तो पहले इन दोनों के लिए कोरियोग्राफर ने कुछ स्टेप्स बताए। तो धर्मेंद्र ने पहले तो यहाँ पर कोरियोग्राफर के बताए गए स्टेप करने की कोशिश की, लेकिन बाद में धर्मेंद्र ने केसी बोकाडिया को बुलाया और सीधे उनसे बोले कि देखो भाई मैं जट हूँ और मैं अपने स्टेप खुद ही कर लेता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल डांसर तो हूँ नहीं, तो मैं जैसे भी स्टेप करूँ वो इस गाने में रख लेना। तो बाद में धर्मेंद्र ने इस गाने में अपने खुद के ही द्वारा बनाए गए स्टेप किए। इसमें किसी भी तरह की कोई कोरियोग्राफी नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र साहब बिल्कुल मस्त जट आदमी थे और उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस गाने में मस्त होकर डांस किया। तो वैसा ही उन्होंने कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त गाने में भी अपने खुद के ही स्टेप किए थे। इसके अलावा धर्मेंद्र के कई खतरनाक एक्शन सीन भी इसमें देखने के लिए मिलते हैं जिनको धर्मेंद्र ने नहीं उनके बॉडी डबल ने शूट किया था और कई सीन में अगर आप पॉज करके इनको देखेंगे भी तो आपको धर्मेंद्र का बॉडी डबल साफ साफ नजर आ जाएगा। खैर आपको बता दें कि उस समय ये फिल्म लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए के बजट में बनी थी और इसने इंडिया में लगभग 4 करोड़ 21 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 7 करोड़ 23 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक फ्लॉप फिल्म रही थी जिसको लगभग 160 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 58,53,000 लोग आए थे। लेकिन फिल्म के जो नतीजे थे या फाइनल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट थी वो कुछ ऐसी थी जहां मुंबई और दिल्ली सर्किट में तो ये फिल्म उतनी नहीं चल पाई थी, लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फिल्म अच्छी चली थी और फिल्म का ज्यादातर कलेक्शन भी इन्हीं एरिया से हुआ था। लेकिन फिर भी ये फिल्म साल 1995 में पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे रही थी, लगभग 26वें नंबर पर, क्योंकि ये थोड़ी पुराने जमाने टाइप की फिल्म थी और 1995 तक समय बदल रहा था, फिल्में बदल रही थी और लोगों का टेस्ट भी बदल रहा था और 1995 में एक से बढ़कर एक फिल्में देखने के लिए मिली थी, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, राजा, बरसात, रंगीला, कुली नंबर 1, सबसे बड़ा खिलाड़ी, राम जाने और अकेले हम अकेले तुम जैसी। और फिल्म मैदान जंग को 3.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म मैदान जंग से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब बचपन में अपने गांव में ये फिल्म देखी थी तो उस समय तो मुझे ये काफी पसंद आई थी, लेकिन अब मैंने जब ये वीडियो बनाने के लिए दोबारा से इसको देखा तो ये मुझे कुछ खास नहीं लगी और बहुत सारी गलतियां नजर आईं। लेकिन छोटे में ऐसी फिल्में काफी पसंद आती थीं जहां पर किसी गांव में घोड़े दौड़ाते हुए गुंडे नजर आते और हीरो से उनकी लड़ाई होती, राजस्थान के बड़े बड़े किले देखने के लिए मिलते, भारी भरकम डायलॉग सुनने के लिए मिलते और लंबी चौड़ी स्टार कास्ट दिखती। तो ये उस समय काफी पसंद आती थी, लेकिन अब शायद ये फिल्में पसंद न आए। तो हो सकता है कि ये फिल्म आपको भी उस समय पसंद आई हो, लेकिन अब आज के टाइम पर ये फिल्म शायद पसंद न आए। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म मैदान जंग से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।